हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। आज मैं आपको साफ साफ दिखाऊंगा लाइव एग्जांपल के साथ कि मार्केट किस तरीके से आपका बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है, आपको क्या सिचुएशन दिखाता है और किस तरफ पलट जाता है। काफी कुछ चीजें हम देखेंगे और टाइम फ्रेम चेंज करते ही आपको जादू नजर आएगा, मार्केट की सच्चाई नजर आएगी। कुछ ऐसी सच्चाई यहां पे देखो, यहां पे मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर रखा है। यहां पे मार्केट हमें क्या दिखा रहा है? मार्केट हमें यहां पे ये दिखा रहा है कि 1 नवंबर में जो सपोर्ट जोन बना था, अभी भी मार्केट उसी सपोर्ट जोन में है। क्लियर क्लियर ये दिखा रहा है। दूसरा क्या दिखा रहा है मार्केट कि 1 नवंबर को जो रेजिस्टेंस बना था, अभी भी मार्केट उसी रेजिस्टेंस जोन में है। ये भी हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। इतनी चीजें आपको एक्सप्लेन होगी। अब यहां पे एक और इंटरेस्टिंग चीज हमें दिखाई दे रही है। यहां से हमें एक इंट्राडे के लिए एक रेंज का तो पता चल गया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आइडिया लग गया। इस पे किस तरीके से काम करना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन पहले मैं आपको कुछ और चीजें भी दिखाना चाहता हूं। यहां पे आप देखेंगे टाइम फ्रेम चेंज कर दिया मैंने, 1 डे का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर दिया। अब इस जोन पे हमारा एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। यहां पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, गिरावट दिखाई। यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, गिरावट दिखाई। फिर से मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था, लेकिन गिरावट नहीं दिखाई, इसका ब्रेकआउट दे दिया। अब यहां से मार्केट ने आपको घुमाने की कोशिश की है, आपकी नॉलेज को टेस्ट करने की कोशिश की है कि आप कितनी सोच समझ रखते हो। क्योंकि जब एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया, काफी लोगों ने बाइंग पोजीशन बनाई कि मार्केट ने अब ब्रेकआउट दे दिया, अब हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन मार्केट ने यहां पे आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न दे दिया। अगर आप लास्ट वाली 2 कैंडल को देखेंगे, आपको इस तरीके से एक कैंडल दिखाई दे रही है, ये आपको ग्रीन दिखाई दे रही है। रेड वाली को आप देखेंगे, जो आपको ये रेड वाली कैंडल दिखाई दे रही है, ये जो रेड वाली कैंडल है, इसने ग्रीन वाली कैंडल को पूरी कंप्लीट तरीके से अपने अंदर ले लिया है। यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। यानी कि ये आपको सिग्नल दे रही है कि मार्केट में आएगा अब नेगेटिव मोमेंटम, ट्रेंड चेंज होगा। क्योंकि मार्केट ने एक अच्छा खासा आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया है और टॉप पे आपको ये दिखाई दे रहा है। अब इस ब्रेकआउट की सिचुएशन को तो समझे, तो यहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद है, क्योंकि मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है। लेकिन अपने टॉप पे मार्केट ने बना दिया है बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि आपको एक नेगेटिव इंडिकेशन के बारे में दे रहा है। अब यहां पे सवाल उठता है, हम किस बात को सही माने? भाई, हम यहां पे बाइंग पोजीशन बना के बैठे कि मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे दिया, हम इस बात को सही माने, या फिर हम बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की बात को सही माने कि यहां से ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है, या मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम की शुरुआत होने वाली है? अब ये सवाल उठता है। अब इसका भी जवाब मैं आपको दूंगा कि आपको किस तरीके से काम करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहूंगा, आपको अपने होमवर्क करना है। होमवर्क क्या करना है? आपको बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ना है। ये कहां मिलेगा आपको? वेबसाइट पे मिलेगा। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जैसे आप वेबसाइट पे जाएंगे, आपको जाना है कैटेगरीज में, कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे क्लिक करना है और यहां पे 13 वाला एपिसोड मिलेगा आपको, बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। यहां पे साफ साफ आपको बताया गया है, आपको अप ट्रेंड मिलेगा, पहले अप ट्रेंड मिलेगा, फिर एक बुलिश कैंडल मिलेगी जो कि आपको दिखाई दे रही है, फिर गैप अप ओपनिंग मिलेगी, फिर आपको एक बियरिश कैंडल मिलेगी, बियरिश कैंडल भी आपको दिखाई दे रही है, और ये पूरी तरीके से क्लोज कर लेगी प्रीवियस को। फिर इसके बाद आपको एक गैप डाउन ओपनिंग मिलेगी। अब यहां पे सवाल ये उठता है, इसे आप जाके पढ़ लेंगे, पहले इस वीडियो को देख लो, आपको करना क्या है, कल के दिन एक्सपायरी भी है, किस तरीके से आपको अपनी ट्रेड को प्लान करना है, पहले उस चीज को समझ लो। इसे आप वीडियो के बाद में जाके देखना। हम वापस यहीं पे आ गए, मैं इसे ड्रॉ कर देता हूं। ओके, चलो ये भी हमने ड्रॉ कर दिया, ये लेवल। अब यहां पे हम समझेंगे दोनों बातों को। एक तो ब्रेकआउट वाली है जो पॉजिटिव मोमेंटम के बारे में बता रही है, एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक की है जो सेलिंग के बारे में बता रही है, यानी कि एक नेगेटिव मोमेंटम का इंडिकेशन दे रही है। अब यहां पे जो पहला सवाल है, अगर ये बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फेल होता है तो हमारी ये बाई वाली थ्योरी काम करेगी। अब ये पता कैसे चलेगा कि ये फेल हो रहा है कि नहीं?
ये पता ऐसे चलेगा क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे, मार्केट ने भले ही इसका ब्रेकआउट दिया है, जो एक रेजिस्टेंस जोन था, ये रेजिस्टेंस जोन था, ब्रेकआउट दिया, मार्केट सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, तो सपोर्ट इसी जोन पे ले रहा है मार्केट और इसी सपोर्ट लेवल पे खड़ा है। तो अगर यहीं से फ्लैट ओपन होके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा दिया, तो तब ये थ्योरी आपको फेल होती हुई नजर आएगी। आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचना है, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी यहां पे ये भी हो सकती है, आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी। गैप अप ओपनिंग को आप ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है, गैप अप ओपन होकर मार्केट फिर वापस आएगा, इस लेवल को रिटेस्ट करेगा और यहीं पे साइडवेज मोमेंटम दे देगा, क्योंकि कल के दिन एक्सपायरी भी है। हमें उस पहलू को भी ध्यान में रखते हुए चलना है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी अपनी पोजीशंस बनानी है। तो उस सिचुएशन पे हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचेंगे। ये तो क्लियर बात हो गई, आपको इस तरफ कब जाना है। अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, तो आप इस सोच को चलते हुए चलेंगे। क्लियर है? लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि ये पूरी तरीके से फेल हो गया। पूरी तरीके से फेल कब होगा? ये पूरी तरीके से तब फेल होगा जब मार्केट इसके हाई का ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाएगा, तब आप इसे पूरी तरीके से फेल मानेंगे। अब मैं इसे पहले आपको फेल बताया, वो सिर्फ उसी दिन के लिए फेल बताया अगर मार्केट ने ये सिचुएशन को सपोर्ट लेके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया तो। लेकिन यहां पे सवाल एक और उठता है कि आप जैसे बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, वहां आपको एंट्री बताई गई है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है वो भी बताया गया, टारगेट कहां लगाना है वो भी बताया गया है। और ये पैटर्न सक्सेस तब होगा जब मार्केट इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन दे देगा, यानी कि नेगेटिव मोमेंटम आपको दिखाना शुरू कर देगा या गैप डाउन ओपनिंग दे देगा। इस सिचुएशन पे हमारा ये बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक वाला पैटर्न सक्सेस होता हुआ नजर आएगा और उस सिचुएशन पे हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में देखेंगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जाके इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जाके पढ़ लो, एंट्री कैसे लेनी है वो पता लग जाएगा, स्टॉप लॉस कहां लगाना है वो पता लग जाएगा, टारगेट कहां लगाना है वो पता लग जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब फिर से वापस हम वहीं पे आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि इसे हम दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे। अब दोबारा से इसे एक्सप्लेन करने की ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि हम दोबारा वहीं पे आ गए? इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है। यहां पे आप देखेंगे 31 का जो डे हाई था वो इस जोन में बन रहा है। ये कौन सा जोन है? सपोर्ट। हालांकि 31 के लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, इसका ब्रेकआउट मिला, अब ये सपोर्ट बन चुका है। 1 नवंबर को भी मार्केट ने यहां पे सपोर्ट लिया है और आज के दिन भी सपोर्ट लिया है और इसी सपोर्ट लेवल पे मार्केट खड़ा हुआ है, ये भी समझ में आ गया। ऊपर की तरफ आप साफ साफ देख सकते हैं रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है हमें 1 नवंबर को भी और 2 नवंबर को भी, दोनों दिन रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अब यहां से आपको 3 तरह की पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगी। पहली पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, मार्केट इस सपोर्ट लेवल पे खड़ा है, तो यहीं पे फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाएगा, तो आपके लिए रेजिस्टेंस जोन यही बनेगा। 18,150 आपके लिए रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट करता हुआ नजर आएगा। मार्केट इस लेवल को अप्रोच करने की कोशिश करेगा, यहां पे जाते ही आप अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। क्लियर है? अगर यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको गिरावट दिखाता है, तो आपको यहां से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होती हुई नजर आ सकती है। क्लियर है? अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, तो यहां पे आपको 1 नवंबर के डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा, 2 नवंबर के डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा। और अगर वॉल्यूम अच्छा खासा है तो आपको बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि आपके लिए यहां पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई दिखाई देगी। क्लियर है यहां तक? अब यहां पे दूसरी अपॉर्चुनिटी की बात कर लेते हैं। दूसरी अपॉर्चुनिटी में क्या नजर आएगा कि मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे खड़ा है, साथ ही साथ यहां पे आपको एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न भी नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ तो एक तो आपके लिए यहां पे बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न काम करता हुआ नजर आएगा, ये भी नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है, इसका मतलब सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। दूसरी बात, आपको यहां पे 2 नवंबर के डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाएगा, साथ ही साथ 1 नवंबर के डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों इसी सपोर्ट जोन में। तो आपके लिए यहां पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई नजर आएगी, तो ये भी आपको एक नेगेटिव इंडिकेशन दे रही है। इसका मतलब ये भी आपके लिए एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी। ये हो गई दूसरी पॉसिबिलिटी। मार्केट किस भी तरफ रुक करे, हमें दोनों पहलुओं को समझते हुए चलना है कि अगर पॉजिटिव चल गया तब हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अगर नेगेटिव चल गया तब हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। हमें इसे क्लियर पता होना चाहिए। यहां तक क्लियर है? तीसरी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। अगर मार्केट साइडवेज हो गया, उस सिचुएशन पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है,
क्योंकि वो सिर्फ आपके प्रीमियम की वैल्यू डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, आपके प्रॉफिट को लॉस में बदलने की कोशिश करेगा, या फिर आपको कम प्रॉफिट देके जाएगा। तो इस सिचुएशन को हम अवॉइड करेंगे। भले ही मार्केट साइडवेज रहा, हम ट्रेडिंग नहीं करने के, अपने प्रॉफिट को सुरक्षित रखेंगे, अपनी कैपिटल को सुरक्षित रखेंगे, अवॉइड कर देंगे। चीजें क्लियर होगी। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको कहां पे सपोर्ट, कहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। पहला डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो मेरे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, आप साफ साफ देखेंगे ये 18,200 के जोन में आप मान के चल सकते हैं। 18,150 टू 18,200 का ये जोन है। यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस साफ साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लेवल भी मार्क किया हुआ है आपके लिए, तो इस जोन में आपको एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, फिर आप देखेंगे 18,300 आपके लिए अगला रेजिस्टेंस हो सकता है। यहां तक चीजें क्लियर है। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे 18,000 पे हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मार्केट ने 31 को रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट किया था, और एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल भी हम इसे काफी पहले से डिस्कस करते हुए भी आ रहे हैं। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, फिर आप देखेंगे 17,900 आपको अगला सपोर्ट जोन दिखाई देगा, या फिर आप सीधे सीधे ये भी कह सकते हैं 31 का जो डे लो है मार्केट उसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा, और ये आपको इसी जोन में दिखाई दे रहा है। तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अच्छे तरीके से समझ गए। अब यहां पे हम डिस्कशन कर लेते हैं नो ट्रेडिंग जोन का। आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर वाला लाइन की बात करेंगे 18,117, निचले वाला लाइन की बात करेंगे 18,049, जो कि आप देखेंगे सेकंड का यानी कि आज का डे लो भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देगा, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। इस केस में यानी कि 2 नवंबर के डे हाई को मार्केट अप्रोच करने की कोशिश करेगा। क्लियर है। वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे आपको सेकंड के डे लो का ब्रेकडाउन भी मिल जाएगा, तो आपके लिए यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी। इस सिचुएशन पे जो 31 का डे लो है, मार्केट इसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा। अगर आप नहीं जानते डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी क्या है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आपका होमवर्क रहेगा, आप उसे जाके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। फिलहाल हम पिवट पॉइंट पे चलते हैं कि पिवट पॉइंट हमें क्या बता रहे हैं। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिला, ऐसी स्थिति में जो पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,126 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,171 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 18,243 पे दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, ऐसी स्थिति में जो पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 18,011 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 17,931 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 17,855 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 3 नवंबर की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है, यानी कि कल एक्सपायरी होने वाली है। कॉल की साइड हम देखेंगे रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले सपोर्ट को। रेजिस्टेंस हमें नजर आ रहा है 18,200 पे, जहां पे आप देखेंगे 74.2 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। ये लेवल आपके साथ डिस्कस किया गया है। इसका ब्रेकआउट मिलता है 18,300, ये भी लेवल आपके साथ डिस्कस किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे 72.9 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें सपोर्ट की, तो 18,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होने वाला है, जहां पे आप देख सकते हैं 75.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, अगला सपोर्ट हमें 17,900 पे नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 51.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। ये चारों लेवल आपके साथ डिस्कस किए गए। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।